तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर, जो हार्ट है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या होता है? सेप्टम का अगर हम हिंदी अर्थ देखें तो सेप्टम का अर्थ होता है विभाजन पट्टिका, यानी कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी भी स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटने का काम करती है। तो जो अपना जो हार्ट होता है, ये क्या है? तो ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इन दोनों को बांटने का काम कर रही है, तो ये क्या हो गई? सेप्टम हो गई। इन दोनों को भी अलग अलग भागों में बांट रही है, तो ये भी क्या हो गई? सेप्टम हो गई। तो जो सेप्टम होती है वो दो टाइप की होती है, दो प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। एक तो कहलाती है इंटर एट्रियम सेप्टम, यानी कि दोनों राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियम सेप्टम। जबकि दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी एक तो अपर साइड में हो गई और एक लोअर साइड में हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेम्बर्स की। तो जो हार्ट है, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम और दूसरा कौन सा? राइट वेंट्रिकल, और थर्ड वन अपना लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो 4 क्या होते हैं हार्ट के अंदर? चेम्बर होते हैं। तो ऊपर वाले जो दोनों चेम्बर उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम, और नीचे वाले दोनों को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। यानी कि जो ऊपर वाला है इसको हम दूसरा नाम से किसको बोलते हैं? इसको एंट्री पॉइंट बोलते हैं, यानी यहाँ से क्या होता है? ब्लड आता है। जबकि वेंट्रिकल से ब्लड कहा जाता है? बाहर भेजा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट एट्रियम के बारे में। एट्रियम यानी कि अपर पोर्शन है हार्ट का, यानी ऊपर वाला जो स्पेस है, और दूसरा कौन सी साइड में? ये राइट साइड में। तो जो राइट साइड में अपर पोर्शन है, ये वाला जो चेम्बर है, ये क्या कहलाता है? अपना राइट एट्रियम कहलाता है। तो जो राइट एट्रियम है वो किसका फॉर्मेशन करता है? अपने राइट बॉर्डर का। अगर बात करें इसकी थिकनेस की, तो जो राइट एट्रियम की जो मोटाई होती है, जो थिकनेस होती है, वो कितनी होती है? 2.3 mm। अगर मैं बात करूँ जो राइट एट्रियम है उसकी एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस, तो जो राइट एट्रियम की जो एंटीरियर सरफेस होती है वो कैसी होती है? रफली होती है, यानी कि थोड़ी क्या होती है? रिजलाइट स्ट्रक्चर होती है, खुरदरी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है? उसकी पेक्टिनेट मसल्स पाई जाती है जो ओरिकल्स का फॉर्मेशन करती है। तो जो ये पेक्टिनेट मसल्स के कारण जो अपना जो राइट एट्रियम है उसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो कैसा होता है? रिजलाइक स्ट्रक्चर, यानी कि रफली खुरदरापन उसमें पाया जाता है। जबकि जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। नेक्स्ट चेंबर की बात करते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कौन सा? राइट साइड में लोअर वाला चेंबर हो गया, ठीक है। तो इसकी अगर हम मोटाई की बात करें तो कितनी होती है? 4.5 mm। और जबकि ये क्या काम करता है? पल्मोनरी ट्रंक में क्या करता है? ब्लड को भेजता है। देखो, जो भी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों कौन सा ब्लड लेके आएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। तो जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ डाला जाएगा? सबसे पहले राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू कहाँ आएगा? अपने राइट वेंट्रिकल में। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजेगा? लंग्स के पास भेजेगा। तो जो राइट वेंट्रिकल है वो इसको पंप करेगा किसके अंदर? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। और पल्मोनरी ट्रंक से फिर वो जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो पहुंचेगी किसके पास? लंग्स के पास। तो ये क्या काम करता है? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसके बाद में आता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट साइड में अपर चेंबर जो है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, जिसकी मोटाई कितनी होती है? 2.3 mm। और इसकी जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर दोनों सरफेस होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है। और इसका काम क्या है? जो अपना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से, तो इस पोर्शन में यानी राइट पोर्शन में कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये जाएगा कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स से क्या मिल के आएगी? इसके अंदर ऑक्सीजन। तो ये ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। तो जो लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चेंबर है वो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो थिकनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 12 to 15 mm, यानी 12 से 15 mm इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। इसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसकी मोटाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये क्या काम करता है? ये ब्लड को पंप करने का काम करता है किसके अंदर? अरेओटा के अंदर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं वो अपनी वाल्व्स। तो जो हार्ट है इसमें क्या पाए जाते हैं? वाल्व्स पाए जाते हैं, एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। साथ ही इसके अंदर जो आर्टरीज है उनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व का मेन फंक्शन क्या है कि जो वाल्व है वो क्या करते हैं? ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं, यानी कि जिस दिशा में क्या हो रहा था? ब्लड आ रहा था उसको वापस विपरीत दिशा में जाने से क्या करते हैं? रोकने का
काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हार्ट में कौन कौन से वाल्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है अपना एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व नाम से पता चल रहा है कि एट्रियम मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व पाए जाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपना राइट साइड में। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों है, क्यों अगर इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 3 फ्लैप पाए जाते हैं। इस प्रकार की क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। फ्लैप का मतलब बोलो या फिर इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 3 फ्लैप होते हैं जिनके अंदर से क्या होता है, ब्लड बाहर आता है। तो जो ये जो क्या है अपने पास ट्राइकस्पिड वाल्व है, वो ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आने देते हैं, लेकिन राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में नहीं जाने देते, यानी बैक फ्लो को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। फिर दूसरा जो वाल्व है वो अपने पास कौन सा, लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है अपना, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड का मतलब है इसके अंदर जो फ्लैप है वो कितने हैं, सिर्फ 2 ही फ्लैप है, 2 ही तरफ के क्या पाए जाएंगे, इसमें फ्लैप पाए जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। इसका दूसरा नाम क्या है, माइट्रल वाल्व है। ठीक है, माइट्रल वाल्व क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो अपने जो फॉरेन कंट्री थे उनमें जो नौका चलाने वाले यानी कि जो नाव चलाते थे वो क्या करते थे, एक टोपी पहनते थे, उस टोपी के आकार का ये वाल्व होता है, तो उसको हम वहाँ पे क्या बोलते थे, माइट्रल। तो वहीं से ये नाम आया, अपने पास माइट्रल वाल्व आया है। तो ये तो हो गया अपने एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी हमारे हार्ट में वाल्व पाए जाते हैं 2 प्रकार के, एक तो पल्मोनरी वाल्व और दूसरा एरोटिक वाल्व। सेमिलुनार का मतलब क्या होता है, सेमिलुनार का मतलब होता है हाफ मून, यानी कि आधा चांद की, जो मून की जो आधा चांद होता है उस आकार के क्या पाए जाते हैं, वाल्व, यानी कि इस प्रकार का क्या पाया जाता है, वाल्व पाए जाते हैं। तो पहला है अपना पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व कहाँ पाया जाएगा, अपने पल्मोनरी ट्रंक में। तो जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड पंप करके कहाँ भेजता है, अपने पल्मोनरी ट्रंक में। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में जो वाल्व पाया जाएगा वो कौन सा है, अपना सेमिलुनार वाल्व के अंदर कौन सा टाइप है, पहला पल्मोनरी वाल्व है। सारे वाल्व ट्राइकस्पिड होते हैं, यानी 3 लेफ्ट के होते हैं, बस एक है अपना कौन सा, माइट्रल वाल्व, जो बाइकस्पिड होता है। तो जो पल्मोनरी वाल्व है वो भी कौन सा है, अपना ट्राई है फ्लैप, यानी 3 उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लैप पाए जाते हैं, जो किस आकार के होते हैं, हाफ मून यानी अर्धचंद्राकार। ये इस प्रकार के क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ब्लड को राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में तो जाने देगा, लेकिन वापस से पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल में आने नहीं देगा। इसके अलावा है अपना एरोटिक वाल्व, जो कहाँ पाया जाएगा, एरोटा में। लेफ्ट एट्रियम है, ये दूसरा कौन सा है, अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के बीच में क्या करेगा, ब्लड को जाने देगा, लेकिन वापस एरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में नहीं आने देगा। तो एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है वो कौन सा, अपना एरोटिक वाल्व। इसमें भी कितने फ्लैप्स होते हैं, अपने 3 फ्लैप्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाल्व है वो किस हिसाब से फंक्शन करते हैं और किस हिसाब से क्या करते हैं, बैक फ्लो को रोकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ रफली डायग्राम बनाया है। तो जो अपनी जो हार्ट है, हार्ट की जो इनर लेयर कौन सी होती थी, अपनी एंडोमेट्रियम। जबकि जो ये वाल्व होते हैं और वाल्व किससे मिलके बनते हैं, अपने कार्डियक मसल्स से मिलके बनते हैं, और कार्डियक मसल्स से मिलके अपने वाल्व बने होते हैं। इसके ऊपर लाइनिंग किसकी होती है, अपने एंडोमेट्रियम की। तो जो ये अंदर वाली जो ये वाली लेयर है ये कौन सी, अपनी एंडोमेट्रियम लेयर है, लेकिन ये नीचे की तरफ यानी कि अपेक्स की तरफ थोड़ी सी क्या है, ये इर्रेगुलर है। ठीक है, तो जो ये इर्रेगुलर जो ये शेप है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलाई कॉर्निया। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुलाई कॉर्निया। और इसके ऊपर जो ये उभार दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको हम बोलते हैं कोर्डाई टेंडनी। कोर्डाई टेंडनी, ठीक है। कोर्डाई टेंडनी से कहाँ से जुड़ी हुई है, ये वाल्व से। कोर्डाई टेंडनी और वाल्व को जोड़ने के लिए क्या पाई जाती है, पेपलरी मसल्स पाई जाती है, जो वाल्व को क्या करके रखती है, अपने कोर्डाई टेंडनी से जोड़ के रखती है। अब देखो क्या होता है कि जैसे राइट सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा ब्लड लेके कहाँ आए, अपने राइट एट्रियम में लेके आए। जैसे राइट एट्रियम में ब्लड लेके आएगी तो राइट एट्रियम में क्या होगा, ब्लड भर जाएगा। ब्लड भरेगा तो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। प्रेशर किसका ज़्यादा हो जाएगा, अपने पास राइट एट्रियम का। तो जो हाई प्रेशर से वो कहाँ जाएगा,
लो प्रेशर की तरफ, यानी कि वाल्व का ऊपर से प्रेशर डलेगा, जैसे प्रेशर डलेगा तो वाल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे और वो कहाँ आ जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में आ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे देखा तो जिससे इस प्रकार के क्या हो गए, ये वाल्व हो गए, ऊपर की साइड तो क्या होगा अपना एट्रियम और नीचे की साइड क्या अपना वेंट्रिकल। जैसे ही एट्रियम का प्रेशर पड़ेगा वाल्व के ऊपर तो वाल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे और जो पूरा का पूरा ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, अपना वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड का वेंट्रिकल के अंदर आना। लेकिन अब क्या होगा, जैसे प्रेशर किसके पास पड़ेगा, राइट वेंट्रिकल के पास पड़ेगा, तो वापस से प्रेशर किसके ऊपर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ प्रेशर को रोकना है, यानी वापस से ब्लड ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये वाल्व क्या करने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मसल्स है, इनके अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो वाल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन इसका मान लो इस प्रकार से वाल्व थे, ये आसानी से क्या हो गए, खुल गए, लेकिन वाल्व वापस से ज़्यादा ऊपर की तरफ ना मुड़ जाए, इसके लिए यहाँ पे क्या पाई जाती है, पेपिलरी मसल्स होती है, जो किससे जुड़ी रहती है, अपनी कोडाई टेंडनी से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो जो कोडाई टेंडनी है जो पेपिलरी मसल से जुड़ा हुआ है, वो इस लिमिट तक ही इसको क्या करता है, रिलैक्स करता है, ताकि जो वाल्व है वो सिर्फ क्या रह जाए, क्लोज हो जाए, ज़्यादा ऊपर की तरफ वो खुलने ना पाए। तो ये जो प्रोसीजर है, इस वजह से क्या होता है, अपने वाल्व मेंटेन करते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए। ये प्रोसेस किधर चलती है, अपने लेफ्ट साइड की तरफ है। इस प्रकार से वाल्व क्या करते हैं, हार्ट के अंदर फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट, यानी कि जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरीज करवाती है। तो हम जानते हैं कि जब अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है किसके अंदर, एरोटा के अंदर। तो जो एरोटा जो ऊपर की ओर बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग एरोटा। असेंडिंग एरोटा की एक ब्रांच निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी जो वो एक लेफ्ट साइड में जाती है और एक राइट साइड में जाती है। ठीक है, तो जो कोरोनरी आर्टरी है वो दो भागों में डिवाइड हो गई, अपने दो ब्रांचेज बनाती है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड की है उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और जो राइट साइड में उसको हम क्या बोलेंगे, राइट कोरोनरी आर्टरी। तो जो लेफ्ट साइड में जो कोरोनरी आर्टरी जाती है उसकी भी आगे जाके दो ब्रांचेज होती है, पहली अपनी एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी और दूसरी कौन सी, अपनी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो जब आर्टरीज गुजरती है किसके अंदर होके, अपने हार्ट के अंदर, आर्टरीज के ऊपर क्या होती है, एक थिन लेयर की कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्कस। क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं, जो आर्टरीज को क्या करता है, कवर करने का काम करता है। तो जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरीज है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांच है, वो किसके द्वारा कवर रहती है, अपने एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस के द्वारा कवर रहती है। ठीक है, ये जो आर्टरीज है किस किस को ब्लड सप्लाई करवाती है, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को, साथ में राइट वेंट्रिकल को, यानी दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई कौन करवाती है, अपनी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और जो दूसरी है अपनी कौन सी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये कौन से सल्कस द्वारा कवर रहेगी, तो ये रहती है अपने लेफ्ट कोरोनरी सल्कस द्वारा कवर रहती है, जो किसको ब्लड सप्लाई करवाती है, अपने लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को, यानी कि जो हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है उसको पूरे को ब्लड सप्लाई कौन सी करवाती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसके बाद में अपना जो राइट कोरोनरी आर्टरीज है उसकी भी दो ब्रांचेज होती है, पहली अपनी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, दूसरी अपनी मार्जिनल आर्टरी। जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो आर्टरी है वो कौन से सल्कस द्वारा कवर रहेगी, अपने पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस द्वारा कवर रहेगी, जो किस किस को ब्लड सप्लाई करवाएगी, एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल को और दूसरा राइट वेंट्रिकल को। जो दोनों की दोनों इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरीज है ये क्या करती है, दोनों वेंट्रिकल्स को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करवाती है। दूसरी अपनी कौन सी, अपनी मार्जिनल आर्टरी, वो ओनली कौन से को ब्लड सप्लाई कराएगी, अपने राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करवाती है। तो सब चैम्बर्स के अंदर क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई हो रही है, लेकिन एक चैम्बर अपना कौन सा, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर कोई सी भी आर्टरी ब्लड सप्लाई नहीं करती, इसको जो ब्लड सप्लाई करवाता है वो कौन सा सर्कुलेशन करवाता है, कोलेट्रल सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं जो अपना जो हार्ट है उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में लाया जाएगा, तो उसको लाने के लिए जो अपनी वेन्स है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो जो पहली अपनी कौन सी, अपनी ग्रेट कोरोनरी वेन, ये कहाँ से ब्लड लेके आएगी, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाएगी और आगे जाके लेके जाएगी। अगला है मिडल कोरोनरी वेन, ये क्या करेगी, अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है दोनों से क्या करके लाएगी, ब्लड को कलेक्ट करेगी और आगे पहुंचाएगी। इसके अलावा है अपना एंटीरियर कार्डियक वेन, जो क्या काम करती है, अपने लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों से ब्लड क्या करती है, कलेक्ट करती है। तो जो ये वेन्स होती है जो हार्ट के अंदर पाई जाती है, सारी की सारी वेन जाके ना तो सुपीरियर वेना कावा से जुड़ती है ना ही इन्फीरियर वेना कावा से, ये जाती है अपने कोरोनरी साइनस के अंदर। जो कोरोनरी साइनस कहाँ पाया जाता है, अपने राइट एट्रियम के अंदर सेप्टम वॉल के पास में क्या पाया जाता है,
कोरोनरी साइनस, उस कोरोनरी साइनस में जाके ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती है और अपने राइट एट्रियम के अंदर पहुंचा देती है।